lot of vibrancy is there today in the group because लुधियाना के बहुत मानी हुई हस्तियां आज यहाँ पर हैं. So friends, this is a small initiative that City Needs has taken to create a platform for all the NGOs of Ludhiana to come together and create a bigger impact. आप लोग अपने अपने लेवल पे बहुत ही वंडरफुल काम कर रहे हैं, absolutely no doubt about it. But बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि जब वो चोटियां मिलके जोड़ी जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है. So today we have two wonderful personalities with us. Although everyone, all NGOs are wonderful, but आज के जो दो speaker हैं हमारे, I invite and I'm really thankful to Mr. Rohit Mehra who has accepted our invitation to be here. Rohit ji is our Income Tax Commissioner, Additional Income Tax Commissioner Ludhiana, who is known within the department, no doubt, for his upright and very honest and straightforward behavior and working and professionalism. बट ऑल्सो अदर देन दैट रोहित जी की एक बहुत बड़ी खासियत और भी है जो आप में से बहुत लोग शायद जानते होंगे एंड उसके बारे में आज हम दो मिनट बात करेंगे. देन वी हैव सुभाष जैन जी हु इज द रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन लुधियाना एंड हैज गॉट एक्सपर्टीज इन दिस सब्जेक्ट बिकॉज बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़े भी हुए हैं और ऑल्दो ही हैज अ रोरिंग प्रैक्टिस बट एज अ पैशन ये एनजीओज के लिए भी उनको ये कंसल्टेंसीज और ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो बिफोर आई हैंड ओवर द माइक टू सुभाष जी एंड ही स्टार्ट्स विद द सेशन, मैं आपको इंट्रोड्यूस दोबारा कराऊंगा. मिस्टर रोहित मेहरा जो है हमारे साथ एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर, ही इज नोन फॉर वन स्पेशल थिंग. क्या आप में से कोई बता सकता है चैट में टाइप करके कि रोहित जी को हम और दूसरे किस नाम से बुलाते हैं? एनी वन ऑफ यू? Any one of you? चैट में आप लिखिए कि आप जो ग्रीन है. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. ही इज द ग्रीन मैन. अब इनको हम ग्रीन मैन क्यों बुलाते हैं ये भी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, क्योंकि रोहित जी ने पिछले 4 सालों से कंटिन्यूस एक मुहिम छेड़ी हुई है जिसमें इन्होंने पूरे पंजाब को हरा भरा करने की ठानी हुई है. और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने डैश नंबर ऑफ फॉरेस्ट ऑलरेडी लगा दिए हैं. फॉरेस्ट, मैं प्लांट्स की बात नहीं कर रहा. तो क्या आप यहां पे मुझे गेस करके बता सकते हैं कि रोहित जी ने पिछले 4 सालों में कितने फॉरेस्ट लगाए हैं? एनी वन ऑफ यू? लेट मी सी योर जनरल नॉलेज एंड लेट मी शो हाउ मच यू नो अबाउट योर सिटी. रोहित जी ने पिछले 4 सालों में कितने फॉरेस्ट लगाए हैं? एनी वन? एक वाइल्ड गेस. He has been covered by all newspapers, all national and international magazines also, known as the Green Man of Ludhiana. Any wild guess? 5, 7, 10, 12, 15? Okay, let me tell you the joke of the day. He has already established 75 forests in Punjab. और कुल मिला के इसमें पेड़ कितने हैं? 75 फॉरेस्ट जो लगाए हैं, इसमें कुल मिला के पेड़ कितने हैं ये अगर आप अंदाजा लगा देंगे तो ब्यूटीफुल गिफ्ट्स कम्स योर वे. 4 सालों में रोहित जी ने 250 किसी ने बोला. एनीवन एल्स? नहीं, वॉल गार्डन नहीं सर, मैं पेड़ों की बात कर रहा हूं. रोहित जी ने कितने पेड़ लगाए हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं? 5000, 10,000, 15,000, 20,000? एनी वाइल्ड गेस फ्रॉम एनी ऑफ यू? अगर किसी बंदे ने 75 फॉरेस्ट लगाए होंगे तो आजकल हमने वो देखा है कि गुरु नानक जी के नाम पे फॉरेस्ट जो लग रहे हैं उसमें 550 सालाना हम तो 550 की एवरेज भी करें तो भी तकरीबन 40,000 के करीब पेड़ बनते हैं. बट यू विल बी सरप्राइज टू नो 5,000 पेड़ आपने बोला पीयूष जी इन्होंने लगाए हैं अभी तक. एनीवन एल्स? थोड़ा सा ऊपर. खरबंदा जी, एनीवन यू? को कौन है यहाँ पे? ग्रीन वर्ल्ड में से कौन है यहाँ पे? यशपाल जी हैं यहाँ पे. 38,000 trees. Okay, wonderful. Jaskaran, good attempt. But you will be surprised to know, friends, he has planted और जिसमें से सर्वाइव किए हैं 8 लाख पौधे, नहीं वृक्ष. So Mr. Rohit Mehra has planted 8 lakh trees in the last 4 years. Give him a big hand for that. And chat में I would want you all to welcome him. और ये 8 लाख पौधों को या वृक्षों की अगर मैं बात करूं,
तो हर रोज के 530 पेड़ बनते हैं, हर रोज बिन नागा 1450 दिन 530 पेड़ लगाए हैं जो सरवाइव कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई ही इज हियर विद अस. एंड एब्सोल्युटली टुडे आज का जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का, कि रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरिंग ऑफ एनजीओज. एक आखिरी सवाल बिफोर आई हैंड ओवर टू अदर्स. आप में से कितने लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड एनजीओज हैं? एक मुझे आप अगर अपने मैसेज में इसमें टाइप करें, चैट में अगर आप टाइप करें नीचे, हाउ मेनी ऑफ यू आर रजिस्टर्ड एनजीओज? बिकॉज एज पर द स्टैटिस्टिक्स जो आपका डेलीगेट रजिस्ट्रेशन आया है, आउट ऑफ द एंटायर डेलीगेशन टीम 54% पीपल आर ऑलरेडी एज रजिस्टर्ड एनजीओज, और 25% लोगों ने कहा है कि वो या तो रजिस्टर करना चाहते हैं या वो एक सोशल ग्रुप चला रहे हैं. जो बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूं कि वो सोशल ग्रुप चला रहे हैं, 100 200 लोग मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उन्होंने एनजीओ अभी फॉर्म नहीं किया है. सो टोटल सर आज 75% लोग ऐसे हैं हमारे बीच में इस वेबिनार में जो या तो वेल एस्टैब्लिश्ड एनजीओज हैं और या जो बनाना चाहते हैं. लेकिन इसमें सर एक बहुत बड़ी समस्या है रोहित जी और सुभाष जी, जो मैं पिछले 10 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं. हाँ, इकोसिक इज रजिस्टर्ड, राइट. ऐसे आशीर्वाद इज रजिस्टर्ड, राइट. सो बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बहुत सारे. रोहित जी को अनम्यूट करवा दीजिए. किसको जी? रोहित जी को अनम्यूट करिए प्लीज. रोहित मेहरा जी को अनम्यूट करिए. रेहराल सेवा सोसाइटी, इकोसिक, ग्रेट, वंडरफुल. सो बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आप में से कितने लोग जो रजिस्टर्ड लोग हैं, आप में से कितने लोग गवर्नमेंट ग्रांट्स ले रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स एंजॉय करते हैं, या यूं समझ लीजिए कि सीएसआर फंड जो हैं वो ऑलरेडी ले रहे हैं? इसका मुझे आप बताइए थोड़ा सा, कि जो लोग सीएसआर के अंडर लुधियाना में या किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम या गवर्नमेंट फंडिंग आप ले रहे हैं, मेरी नॉलेज में बहुत ज्यादा एनजीओ ऐसे नहीं है. हाँ यशपाल जी, आप तो 1800 यूनिट चला रहे हैं, सो आपका तो कोई यहाँ पे एग्जांपल ही नहीं मैं दे सकता. मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ जिनके साथ मैंने पिछले 9-10 साल से काम किया है, they are not availing the benefits which the government is giving to all sectors of the NGOs. और इसका एक बड़ा कारण जो मुझे समझ आया है ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, वो ये रहा है कि लोग ये सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट ग्रांट्स तो कागजों के ऊपर ही होती हैं, जबकि इनमें हम तो कुछ ले नहीं सकते इसमें से. इसमें बहुत सारी अंडरहैंड चलता है, करप्शन चलती है, फलाना चलता है. तो लेट मी टेल यू वन सिंपल एग्जांपल. वन ऑफ माय बिजनेस एक्टिविटी इज स्किल डेवलपमेंट. मेरे 2-3 एजुकेशन में बिजनेस है, उसमें से एक काम मेरा है स्किल डेवलपमेंट का, और मैं पिछले 7 साल से 15 से लेके 20 करोड़ की ग्रांट लेता हूं गवर्नमेंट से, और बच्चों को फ्री पढ़ाता हूं, और मैंने आज तक किसी को एक पैसा नहीं दिया इस काम के लिए. द ओनली डिफरेंस इज कि जब आपका अपना सिस्टम परफेक्ट होगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट होगी, आपका लीगल स्ट्रक्चर परफेक्ट होगा, तो आपसे कभी कोई गलत काम करवा ही नहीं सकता. हम पैसे वहां देते हैं जहां पे गलती हमने की होती है. अगर हम रेड लाइट जंप करेंगे तो हम कोशिश करते हैं हम ब्राइब करें. भाई अगर आप रेबरा क्रॉसिंग पे खड़े हो, हेलमेट पहना है, कागज लगाए हैं, तो आपको सेम इज इन गवर्नमेंट स्कीम ऑल्सो. तो जो हम अपने लेवल पे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मोबिलाइजेशन करके जो हम काम करते हैं, उससे कहीं बड़ा काम हम बेसिकली गवर्नमेंट की सपोर्ट से कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई टुडे दीज 2 पीपल आर विद अस हु विल गाइड अस कि सबसे पहला स्टेप है अपने आप को हम स्ट्रक्चर कैसे करें. चाहे आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं रजिस्टर्ड हैं, उसके बावजूद भी आप अपने आप को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, इसके बारे में नाउ आई इनवाइट मिस्टर सुभाष जैन टू टेक ओवर. टीम शेयरिंग करवाइए इनका, स्क्रीन शेयरिंग कराइए, so that Subhash ji starts with this session, and then we'll go back to Rohit sir. And Rohit sir, आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे हमारे CSR के बारे में, टैक्सेशन के बारे में और रेगुलेशंस के बारे में, and then finally we'll have a question answer session. So with this, my job for the day is over, and hand it over to Subhash Jain ji. Thank you very much, sir.